तो इलेक्शन ब्रेकिंग आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के छठे चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है। 6 बजते ही वोटिंग समाप्त हो गई। यूपी की 14 सीटों पर 5 बजे तक 52% से ज्यादा वोटिंग हुई। सुल्तानपुर में 5 बजे तक 53.60% वोटिंग। आजमगढ़ में 5 बजे तक 54% से ज्यादा वोटिंग। प्रतापगढ़ में 5 बजे तक 49% से ज्यादा वोटिंग हुई। फूलपुर में 5 बजे तक 46% से ज्यादा वोटिंग हुई। बस्ती में भी 5 बजे तक 55% से ज्यादा वोटिंग। श्रावस्ती में 5 बजे तक 50% से ज्यादा मतदान। तो वहीं आपको बता दें कि जौनपुर में 5 बजे तक 52% से ज्यादा मतदान। भदोही में 5 बजे तक 55% से ज्यादा मतदान। मछली शहर में 5 बजे तक 52% से ज्यादा मतदान। संत कबीर नगर में 5 बजे तक 51% से ज्यादा मतदान। लालगंज में 5 बजे तक 52% से ज्यादा वोटिंग। अम्बेडकर नगर में 5 बजे तक 59% से ज्यादा मतदान। डुमरियागंज में 5 बजे तक 50% से ज्यादा वोटिंग जो है वो फिलहाल दर्ज। आपको बता दें कि छठे चरण के लिए मतदान फिलहाल खत्म हो चुका है। 6 बजते ही मतदान फिलहाल समाप्त हो गया। कहां कितने प्रतिशत मतदान हुए हैं आपको लगातार बता रहे हैं। ये आंकड़ा 5 बजे तक का है। अब से कुछ ही देर में 6 बजे तक का जो आंकड़ा है वो भी फिलहाल सामने आ जाएगा। ग्राफिक्स के माध्यम से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। छठे चरण के लिए मतदान होना था और फिलहाल मतदान संपन्न हो गया है। तो बस्ती में 55% से ज्यादा मतदान हुआ है। यह आंकड़ा काफी बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। आजमगढ़ में भी 54% से ज्यादा मतदान दर्ज किया जा चुका है। मछली शहर में 5 बजे तक 52% से ज्यादा मतदान हो गया। तो फिलहाल ये आंकड़ा लगातार बढ़ा है। तो ये बड़ी खबर। प्रयागराज का रुख कर लेते हैं। अमित श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके अपडेट देने के लिए। अमित, जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है कि काफी बेहतर प्रतिशत जो है वो इस बार देखने को मिला है। प्रयागराज की बात करते हैं, वहां से क्या अब से अभी जो ताजा अपडेट है वो निकलकर सामने आ पा रहा है? बिल्कुल, बात की जाए 5 बजे तक वोटिंग परसेंटेज की, वो काफी कम है। जो पिछली बार का जो चुनाव था लोकसभा का, उसकी अपेक्षा अब की बार का काफी कम मतदान हुआ है। करीबन जो फूलपुर लोकसभा के करीबन 46% जो है मतदान हुआ। वहीं बात की जाए इलाहाबाद की तो 49 पॉइंट कुछ परसेंट वोट हुआ है। तो ये काफी कम है। मतलब मान लीजिए 1 घंटे का और मान लेंगे तो 1% या 2% और बढ़ जाएगा। लेकिन फिर भी पिछली बार की अपेक्षा अब की बार मतदान काफी कम हुआ है। और दावे बहुत किए गए थे, चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ, चाहे निर्वाचन आयोग जो था वो भी लगातार दावे कि हम 100% मतदान कराएंगे। लेकिन कह सकते हैं कि प्रयागराज जो है वो सेकंड डिवीजन जो है वो पास हो पाया है, फर्स्ट डिवीजन नहीं पास हो पाया। ये प्रयागराज वासियों के लिए भी दुखद है कि लोग इतने जो निष्क्रिय कैसे हो सकते हैं कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। मतलब आधे लोगों ने मताधिकार का प्रयोग किया और आधे लोगों ने मताधिकार का प्रयोग ही नहीं किया। करीबन 38 लाख से ज्यादा वोटर थे और उसके आधे वोटर्स जो है उन्होंने सिर्फ मताधिकार का अपना प्रयोग किया और आधे वोटर्स ने कह सकते हैं कि मताधिकार का प्रयोग ही नहीं किया। ये बहुत ही चिंता का विषय है प्रयागराज के लिए भी। और क्योंकि सशक्त, आप जब सरकार की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं या सुरक्षा समेत तमाम चीजों की जब बात करते हैं और उसके बाद आप जब वोट देने का समय आता है तो आप घर के अंदर बैठ जाते हैं और घर के बाहर नहीं निकलते। तो ये एक बहुत ही सोचने का विषय है, बहुत ही चिंता करने का विषय है कि प्रयागराज में ऐसा क्यों है, क्यों कि वोटिंग प्रतिशत इस तरह क्यों गिर गया। और प्रयागराज के जो निर्वाचन अधिकारी है उनके लिए भी उनके ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क है कि उन्होंने किस तरह से दावे किए थे कि हम 100% मतदान कराएंगे, लेकिन मात्र सेकेंड डिवीजन कह सकते हैं प्रयागराज जो है वो पास हो पाया। दोनों लोकसभा सीटों पे, चाहे फूलपुर हो चाहे इलाहाबाद सीट हो, दोनों सीटों पे वही हाल है। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क प्रयागराज की जनता पे हो और निर्वाचन अधिकारी है उनके ऊपर ही, और साथ ही अन्य जो एजेंसीज इस पूरे काम में लगी थी उन सब के ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क लग गया है। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि लाखों की संख्या में यहाँ पर जनसंख्या है, उसके बावजूद भी वोट प्रतिशत काफी कम रहा है। क्या वजह मानी जा रही है? गर्मी एक वजह हो सकती है? देखिए, 2-3 वजह हैं। एक तो अब की बार के चुनाव में सबसे बड़ा जो फैक्टर देखने को मिला कि पब्लिक जो है वो वोटिंग के लिए या इलेक्शन को लेकर कोई उसके अंदर उत्साह ही नहीं देखने को मिला। जैसे अन्य जो चुनाव हुए हैं प्रयागराज में, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे 2014 हो, चाहे 2019 हो, चाहे 22 हो, चाहे 17 हो, सभी जो चारों चुनाव रहे सब में उत्साह था। पब्लिक के अंदर काफी उत्साहित होकर आती थी और वोट करती थी और फर्स्ट डिवीजन पास होने के करीब तक पहुंच के लोगों ने वोटिंग करी। लेकिन अब की बार सेकंड डिवीजन नहीं पास हो पाया। और ये और दूसरा सबसे बड़ा रीजन है कि गर्मी तो है ही है। गर्मी तो हर बार रहती है, लेकिन फिर भी लोग पिछली बार भी लोगों ने वोट दिया था, लेकिन अब की बार गर्मी भी है। गर्मी तो काफी ज्यादा पड़ रही है, उमस भी है।
करीबन 45, 46, 47, 48% तक टेम्परेचर अप डाउन होता रहा, तो उससे काफी ज्यादा दिक्कतें तो है ही है। लेकिन फिर भी करीबन 50% मतदान न होना ये बहुत बड़ी बात है, और प्रयागराज वासियों के लिए भी है और जिला निर्वाचन अधिकारी के ऊपर भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा के गई है ये चुनाव। और इससे देखना होगा कि आगे इस पूरे मामले को लेकर क्या निर्वाचन अधिकारी क्या अपनी सफाई पेश करते हैं या क्या कहते हैं, ये भी देखना होगा कि क्या आती है प्रतिक्रियाएं उससे। वो भी है कि और तो हम पीछे पोलिंग बूथ पे ही देखिए, पोलिंग जो आपको मैं दर्शकों को दिखाऊंगा कि वो देख सकते हैं कि प्रयागराज में जो इस समय है वो पोलिंग की जो पार्टी है वो अपना जो ईवीएम मशीन है, वो जो किस्मत है उन लोगों का भर चुका है, और उसको लेके ये वापस अपने मुंडेरा मंडी जहाँ पे रखा जाएगा, स्ट्रांग रूम रहेगा, वहां पे ले जाने के लिए ये पोलिंग पार्टियां अब इसी बस में सवार हो रही है। और ये सुरक्षा व्यवस्था ये जेएचएस है, स्कूल है, वहां पे हो चुका है। अब यहाँ से लोग रवाना हो रहे हैं। तो साफ तौर है कि प्रयागराज में अब जो मतदान जो कहते थे शांतिपूर्ण मतदान कह सकते हैं कि शांतिपूर्ण जो मतदान था वो प्रयागराज का आज संपन्न हो गया। कोई अप्रिय घटना देखने को नहीं मिली, कहीं पे भी हिंसक झड़प नहीं हुई या कोई भी ऐसी तरीके, क्योंकि प्रयागराज में काफी संवेदनशील भूत थे, हजारों की संख्या में संवेदनशील भूत थे और वहां पे शांतिपूर्ण मतदान हुआ। ये एक अच्छी खबर है कि प्रयागराज में कोई अप्रिय घटना देखने को नहीं मिली। जी बिल्कुल। लेकिन अगर वोट प्रतिशत की इस तरीके से आप बात कर रहे हैं, महिलाओं में कैसा उत्साह रहा इस बार? बिल्कुल बात की जाए, देखिए महिलाओं में तो उत्साह था, महिलाएं दिख रही थी, आ रही थी, लेकिन फिर भी ये मान के चलिए महिलाएं ने भी काफी नहीं निकल के आई हैं। आखिर क्यों ऐसा क्या रहा कि पब्लिक जो 50% वोटिंग ना होने का मतलब 50% में महिलाएं भी आती हैं और पुरुष भी आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, सभी आते हैं, सभी वर्ग आता उसमें मिलता है। तो सभी का उसमें दायित्व है कि सभी लोगों ने इस चुनाव को किस तरह से मतलब कह सकते हैं कि क्यों ऐसा हुआ प्रयागराज में कि 50% की मतदान के आसपास होके सुई जो है वो रुक गई, और ये बड़ा प्रश्न छोड़ के जा रही है प्रयागराज की जनता के लिए और साथ ही निर्वाचन अधिकारी के लिए, और साथ ही जो भी एजेंसी जो इस पूरे काम में लगी थी उन सभी के ऊपर बड़ा प्रश्न लग गया है इस पूरे चुनाव को लेकर। क्योंकि पहले यहाँ पे जो चुनाव हुए हैं सब में जो वोटिंग परसेंटेज ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन अब की बार उन सब रिकॉर्ड को तोड़ते हुए काफी नीचे जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफी नीचे जाके गिरी। और बात की जाए शहर उत्तरी जो फूलपुर लोकसभा सीट का है, यहाँ पे भी 40% के आसपास ही मात्र मतदान हुआ। तो ये भी बहुत बड़ा है कि जो शहरी मतदाता जहाँ थे वहां पे वोटिंग परसेंटेज काफी कम हुई है और काफी कम वहां पे शहरी मतदाता निकल के दिए। वही रूरल एरिया में मतदाता निकले हैं, 50% के आसपास तक पहुंचे, लेकिन शहरी मतदाता जो है वो काफी कम निकल के देखने को मिले और काफी कम प्रतिशत है उनका, 40% के आसपास का यहाँ का मत प्रतिशत निकल के आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है प्रयागराज के निर्वाचन अधिकारी हो या जितनी भी एजेंसी है लगी हुई है इस पूरे काम में, उन सबके ऊपर एक बड़ा प्रश्न लग गया है। जी मतदान केंद्रों की अगर बात करते हैं तो वहां पर सुविधा पूरी देखने को मिली है, हर मतदान केंद्र से कोई शिकायत तो नहीं पाई? नहीं, बिल्कुल बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था हो, चाहे वहाँ पे पानी की व्यवस्था हो, चाहे वहाँ पे सेल्फी पॉइंट, तरह की तमाम जो आदर्श बूथ सेंटर थे वहाँ पे देखने को मिला है। वहाँ पे व्यवस्थाएं दी गई थी, लोगों को व्हील चेयर की व्यवस्था थी, जो दिव्यांग हो वो आ सकते हैं उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की गई थी। तो व्यवस्थाएं व्यापक की गई थी, लेकिन लोग वोटर्स जो थे वो काफी निराश थे। आखिर वो क्यों नारायण निराश थे, उसके पीछे का क्या रीजन है, ये अब देखना होगा कि जिला निर्वाचन अधिकारी क्या इस पूरे मामले को लेकर सफाई पेश करते हैं कि आखिर क्यों इतना वोटिंग परसेंटेज इतना क्यों कम हुआ। इस पे अब देखना होगा कि क्या इससे सफाई आती है और क्या लोग कहते हैं, और जो अधिकारी हैं संबंधित इस पूरे मामले को लेकर क्या सफाई आती है वो भी देखना होगा। जी चलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी लगातार हम लोग फिलहाल आपसे अपडेट जो है वो लेते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल देखिए जिस तरीके से प्रयागराज से पूरी जानकारी हमारे संवाददाता ने आप तक पहुंचाई, जहां पर वोट प्रतिशत की अगर हम बात करते हैं, वोटिंग परसेंट की बात करते हैं, तो पिछली बार के मुकाबले इस बार थोड़ा कम देखने को मिला है। ये फर्क जरूर यहां पर आया है क्योंकि प्रयागराज की जनसंख्या काफी अच्छी खासी मानी जाती है, उसके बावजूद आधे से ज्यादा लोग तो वोट करने यहां पर निकले ही नहीं। इतने प्रयास जो है वो प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार लगातार लोगों को जागरूक कर रही थी, अपील की गई थी कि आप वोट जरूर कास्ट करें, आप किसी भी प्रत्याशी को, किसी भी पार्टी को चुन सकते हैं, लेकिन अब वोट जरूर डालें, वोट डालने के लिए आप जरूर निकले। लेकिन उसके बावजूद वोटिंग परसेंट ये चीज दर्शा रहा है कि लोग अब भी कितने लापरवाह हैं और अपने मत का इस्तेमाल जो है वो यहां पर नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। अक्सर लोग सरकारों को कोसते हैं, लेकिन जब वोट डालने का नंबर आता है तो घर से बाहर ही नहीं निकलते हैं।
अपने आप में ये तमाम बड़ी चीजें हैं जो कि एक चिंता का विषय भी हो जाती है, लेकिन जिस तरीके से प्रयागराज से जानकारी मिली, जहां पर शांतिपूर्ण माहौल से आपको बता दें कि वोटिंग संपन्न कराई जा चुकी है। छठे दौर का इलेक्शन पूरा हो चुका है। 6 बजते ही ईवीएम बंद कर दी गई, वोटिंग क्लोज हो चुकी है। छठे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। अब 7वें चरण की और आखिरी चरण की शुरुआत तैयारियों की होने जा रही है। तो फिलहाल ग्राफिक्स के माध्यम से लगातार हमने बताया, सुबह 6 बजे से हमारी टीम लगातार लगी हुई थी। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता लगातार पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे थे और 6 बजते ही आंकड़े लगातार साफ सामने आ चुके हैं कि कहां पर कितने प्रतिशत मतदान हुआ है। फिलहाल ये आंकड़े जो है आपको शाम 5 बजे तक हम दिखा रहे हैं। उसके बाद अभी निर्वाचन आयोग की तरफ से 6 बजे तक के आंकड़े जो है वो फिलहाल साफ कर दिए जाएंगे। तो फिलहाल एक छोटे से